नमस्कार दोस्तों, मंत्र योग साधना चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की साधना लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये जो साधना है ये भैरवी साधना है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि भैरवी साधना जो है वो साधारण जो नए हैं साधना क्षेत्र में उनके लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। तो दोस्तों, जो लोग पहले परी या फिर जिन या फिर यक्षिणी या फिर अप्सरा साधना किया है वही लोग इस साधना को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, भैरवी साधना माता काली का ही एक रूप होता है, उनका ही एक सहचरी होती है जो उनके साथ ही चलते हैं। इनके पास असीम शक्ति, असीम ताकत होती है जिसको झेलना आप लोगों के लिए बहुत ही परेशानी खड़ी कर सकती है। जो भी ये साधना करेंगे वो अपनी हित के बारे में सोच कर ही ये साधना कीजिए। कोई भी नया साधक इस साधना को ना कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं भैरवी साधना के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देता हूँ। पहले तो दोस्तों, ये जो भैरवी है ये गंधर्व लोक से संबंध रखता है। यह एक गंधर्व कन्या भी है। किन्नरी इत्यादि जैसे इन्हें उच्चतर यानी बहुत ही शक्तिशाली ये साधना है। ये भैरवी गंधर्व और किन्नर इन दोनों में ही एक साथ संबंध रखते हैं। इस भैरवी के अंदर असीम सौंदर्य का वास है। इन्हें शिव जी की तरह ही देखने को मिलता है। इसीलिए ये बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली भी है। इनकी मोह में बहुत सारे साधक आ सकते हैं क्योंकि इनका जो सुंदरता है वो बहुत ही मनमोहक है और इनका आनंद रूप बहुत ही सुंदर है। इस देवी की साधना और उपासना करते समय अत्यंत प्रसन्नचित होकर, शांत होकर नदी की तरह आपको साधना करना चाहिए। जैसे कि नदी बहता है वैसा ही आपको इनके भाव में बह जाना होगा। यानी कि नदी के तरह एक साथ चलना होगा। साधना के समय आपकी दिमाग में बहुत सारी बातें आ सकती है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर अपने ऊपर नियंत्रण ना रखेंगे तो आपका हानि अनिवार्य होगा। आपको बहुत ही हानि झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, ये जो भैरवी है ये गंधर्व लोक से संबंध रखते हैं, इसीलिए इनका सुंदरता अतीब सुंदर है। इनका जो आँखें हैं वो लहरों की तरह है। इनकी जो मुख है वो बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है। इनका जो केश है वो खुली हुई होती है और इनका जो शरीर है उसमें आपको अग्नि जैसी रोशनी निकलती हुई दिखने को मिल सकती है। इनकी बड़े बड़े जो आँखें हैं उसमें आपको बहुत ही शांति नज़र आएगी। यानी उनकी जो आँखें हैं वो काम भाव से पूरी आपके ऊपर नज़र रखी होगी। ऐसा ही उनकी वर्णना मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो भैरवी है
यह माता काली का ही एक स्वरूप है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप इस साधना को करने की कोशिश करेंगे तो इस समय आपके आसपास यानी इस भैरवी की अंदर में भी बहुत सारी दासियाँ होती है। वो दासियाँ, वो सहचोरियाँ आप लोगों को ये जो साधना है वो करने से रोकेगी। आपको काम भाव से, क्योंकि पहले ही मैंने बताया है कि इस देवी की जो आंखें और शारीरिक जो आकृति है वो बहुत ही काम भाव पूरक है। तो इसीलिए काम भाव का इसमें बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा लिया जाएगा। अगर आप इसमें सफल होते हैं तो देवी की आशीर्वाद और देवी की दर्शन आपको मिल सकती है। इसके लिए आप देवी को प्रसन्न भी कर सकते हैं इस तरह से। साधक को लाल रंग का वस्त्र पहनना होगा, क्योंकि ये जो देवी है ये माता काली की ही स्वरूप की एक अंश है। तो इसलिए आपको लाल वस्त्र धारण करना होगा। लाल कंबल के आसन जो है उसके ऊपर आपको बैठना पड़ेगा और आपको ये सारी तैयारी करनी होगी शुक्रवार के दिन, यानी आप शुक्रवार की रात्रि में 11 बजे के बाद इस अनुष्ठान को शुरू करना होगा। इसके उपरांत अगर आप कोई भी चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के समय आप इस साधना को शुरू करना चाहते हैं तब भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आप इस साधना को शुरू करें, कोई भी ग्रहण उपरांत, तो आपको शुक्रवार ही चुनना पड़ेगा और शुभ मुहूर्त आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस साधना में बहुत सारी वैदिक नियमों का अनुसरण किया जाता है। बिना वैदिक नियम के इस साधना पूरी नहीं होगी। आपको जो माला लेना है इस साधना के लिए वो रुद्राक्ष की माला होगी। रुद्राक्ष की माला आपको पहले लाकर उसको प्राण प्रतिष्ठित करना होगा। इसके लिए आपको गंगा जल और दूध की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों को मिला के आप जिस दिन साधना करेंगे उसके 3 दिन पहले आपको ये रुद्राक्ष की माला ले आना पड़ेगा। रुद्राक्ष की माला ले आकर आपको रात्रिकालीन गंगा जल में उस माला को भिगोकर पहले दिन रखना होगा पूरी रात। उसके बाद दूसरे दिन माला को गंगा जल से उठाकर दूध में आपको भिगोना पड़ेगा। वो भी 24 घंटे तक वो माला दूध में ही भीगा हुआ रहेगा। तीसरे दिन आपको दूध से माला को उठाकर साफ सुथरे पानी से माला को पोंछकर फिर आपको शहद यानी उसके अंदर 24 घंटे फिर से रखना पड़ेगा। इससे आपका माला, रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। फिर आपको एक भैरवी यंत्र है वो लेना पड़ेगा, उसके साथ भैरव यंत्र इसको भी लेना पड़ेगा। आपको एक बाजोट लेना होगा। बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर आपको भोजपत्रों के ऊपर ये भैरव यंत्र और भैरवी यंत्र दोनों ही आपको रखना होगा। रखने के बाद आपको उसका पूजन करना होगा। धूप दीप नैवेद्य देकर सुगंधित पुष्पों से उसको पूजन करना पड़ेगा। फिर आपको रुद्राक्ष की माला के ऊपर 21 माला इस मंत्रों का जप करना होगा, जो मंत्र मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो सिद्धि की पद्धति है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वैदिक नियमों से बंधा हुआ है। तो इसके लिए
आपको विनियोग करना होगा, ऋषिध्य करना होगा, करणनाश करना होगा, अंगुरनाश करना होगा, फिर देवी के ध्यान भी करना होगा। तो इतनी सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को भैरवी साधना दे रहा हूँ, ये परीक्षित है और इसका फल लाभ हो सकता है। इसीलिए मैं इस चीज़ की निषिध्यानाश, करणनाश और अंगनाश, ये सारी चीज़ मैं छुपा रहा हूँ, क्योंकि इसका गलत उपयोग हो मैं वो नहीं चाहता। सिर्फ मैं यहाँ पर इसका जो मंत्र है, देवी का पूजन का जो मंत्र है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देवी का मंत्र है ऐं ह्रीं ब्लूं सः 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 आगच्छ अमृत वर्षिणी अमुकं श्रोवय स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र में फिर से बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। ऐं ह्रीं ब्लूं सः 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 आगच्छ अमृतो वर्षिणी अमृतं सावय स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा देवी का जाप किया जाता है। जाप आपको रुद्राक्ष की माला पर 21 बार आपको पहले अपनी उंगलियों पर करन्यास करना होगा। इसके बाद आपको इसी मंत्र का 21 बार 21 माला आपको जाप करना होगा हर रोज। इस साधना का समय है 21 दिन। 21 दिन तक आपको इस साधना करना होगा। अगर आप इस तरह से 21 दिन तक आप साधना करते हैं और देवी का ध्यान करते हैं, तो ध्यान मंत्र भी मैं यहाँ पर नहीं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप करते हैं इसकी, अगर साधना देवी की आप करते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे दूंगा, तो आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा मैं आपको इसकी पूरी विधि आप लोगों को भेज दूंगा और फिर आप इस साधना को पूरी कर सकते हैं। इस साधना से आपको बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ मिलेगी। और जिस दिन देवी का 21 माला 21 दिन तक आप जप करके देवी को संतुष्ट करोगे, उस दिन देवी पूर्ण सिद्ध आपकी हो जाएगी। उसके बाद देवी आपके साथ अष्टचक्र, षोडश कला और उनके साथ ही आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। उनके साथ जब आप उनको दर्शन करेंगे, वो खुद भी आएंगी। वो शिव जी जैसे बैगरो छाल पहनते हैं, उसी तरह वो भी आधे छाल में आपको दिखाई देगी और उनका जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरी उन्मुक्त होगी। लेकिन दोस्तों, पहले ही मैंने आप लोगों को कहा है कि देवी का कामुक दर्शन है, तो आप लोग काम भाव से उनको मत देखिएगा। देवी रूप में ही आप उनको संबोधित कीजिए, फिर आपकी मनोवांछा पूर्ण होगी। उनके साथ उनकी दासियाँ भी सब उनकी आएगी, तो आपको सावधान होना पड़ेगा, वरना आपका बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए सावधान कर रहा हूँ। दोस्तों, इस भैरवी साधना से आपको आपके अभिष्ट फल मिल सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। गुप्त मंत्रों और साधना के बारे में भी आपको पता चलेगी, क्योंकि ये भगवान शिव जी का ही एक अंश है और माता पार्वती का भी स्वरूप इसके अंदर निहित है। इसीलिए इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। किन्नर और गंधर्व इनकी जाति में ये आते हैं, लेकिन इससे बहुत ही ऊपर की ये साधना है। जो भी कोई पहले किन्नर, गंधर्व और परी साधना, यक्षिणी साधना की है,
वही सिर्फ इस साधना को कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी साधना की विधि मैंने यहाँ पर नहीं बताया है। दोस्तों, ये साधना आप कीजिए। अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो मैं आपको ज़रूर करूँगा। इसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाकी की सारी चीज़ मैं आपको ईमेल में ही बताऊँगा। अगर आप लोगों को ये साधना अच्छी लगी है तो दोस्तों, मेरा चैनल मंत्र योग साधना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे की बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है मेरे चैनल की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। नमस्कार।